यस, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डिस्कशन क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे इज 21st ऑफ दिसंबर। आज साल का आखिरी दिन है और इस दिन आप ज़रूर जो है असमंजस में होंगे, सोच रहे होंगे कि सर अब किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए ऑन हाई डिमांड। चूंकि मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन भी और बाकी जगह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर जो है अब चूंकि अब दिसंबर लास्ट है और आपके पास लगभग जो है जनवरी का वक्त है और फरवरी का वक्त है, ठीक है। और इन 2 महीने में ही आपको जो है मेहनत करना है और अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज जो है सिक्योर करना है ना। आपके पास लगभग जो है वो कुल मिलाकर 60 दिन जो है आपके हाथ में है और यही 60 दिन डिटरमाइन करेंगे कि नेक्स्ट ईयर आपका किस तरीके से रहेगा। इवन आपके फ्यूचर भी डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बहुत ही अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो एकेडमिक कल्चर मिलता है, जिससे कि आपके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है। और ना केवल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, इवन प्रोफेशन में भी चेंज आता है। तो एक होलसम डेवलपमेंट आपका होता है। मैं बहुत चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता हूँ चूंकि आपको एक क्लैरिटी आए कि आपके लिए 2 महीने बचे हुए 60 दिन जो है वो कितना क्रूशियल है, राइट। इसमें भी अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो परेशान होते हैं कि सर हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी स्टार्ट भी नहीं करा है और लगभग केवल हमारे पास 2 महीने बच रहे हैं और सिलेबस देख के वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं, तो आप समझिए कि ये 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और इस 2 महीने में आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम हियर विथ यू विथ 60 डेज स्ट्रैटेजी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन हाई डिमांड जो है ये आज के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कि बचे हुए 60 डेज में आपको किस तरीके से जो है वो कोशिश करनी है, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है सिक्योर कर पाए, ठीक है। और बहुत बच्चे होंगे जो काफी लंबे समय तक वो तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो अभी तक उनकी काफी अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट 60 डेज में आप बहुत नर्वसनेस भी होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है, बीइंग एन एस्पिरेंट। लेकिन इसके बावजूद भी यह वीडियो उनको भी हेल्प करेगा जो कि अभी जिन्होंने कुछ दिन से पहले से ही स्टार्ट करा है और वो बहुत ही बिगिनर है तैयारी में, ठीक है। तो बचे हुए 60 दिन आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ओके। आपके पास कुल मिला के 60 दिन है और इन 60 दिनों को मैंने जो है वो 3-4 फेजेस में, कह सकते हैं कैटेगरीज में या डेज में डिवाइड कर दिया गया है ना। तो उस तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से कितने दिन में आपको क्या करना है, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आए और एक स्ट्रक्चर वे में आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 60 डेज है, जिसमें कि 1 से 10 डे तक जो है, पहले से 10वें दिन तक आपको क्या करना है। पहले दिन तो आपको सबसे पहले सिलेबस उठाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है और सिलेबस में देखना है कि कौन कौन से यूनिट हैं और सिलेबस एनालाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। एनालाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको रटना शुरू कर देंगे, ऑफ कोर्स आपको वो करना भी नहीं है, आपको इतना पता होगा, ठीक है। सिलेबस में ये आपको तय करना है कि कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। अब सवाल होगा कि सर अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्ट है या इजी है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप 5 ईयर लगभग जो है 5 साल के PYQs को आपको फिर लगाना है और तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका डिफिकल्ट पोर्शन है और कौन सा जो है वो आपके लिए इजी है। कुछ तो आपने पहले से पढ़ा है, अपने बैचलर्स में कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए इजी होगा। लेकिन फिर भी आपको 5 साल तक के लगभग जो है PYQs मैंडेटरीली लगाना है एकदम। इसमें कोई जो है किंतु परंतु आपको बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं करना है। आपको 5 साल तो कम से कम जो है वो PYQs लगाना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक बार सिलेबस देख लेना है, जिससे कि आप बहुत ही क्लियर रहें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, राइट। तो 5 साल की PYQs आपको पहले फर्स्ट डे में आप सिलेबस देखेंगे, उसके बाद जो बचेगा दिन उसमें आप PYQs लगाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं और ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा आपका वीक जोन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है। स्ट्रॉन्ग जोन पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, उसको साइड करेंगे, वीक जोन पे फोकस करेंगे। फिर 11वें दिन से अगले 30 दिन तक, ठीक है, 11वें दिन से अगले 30 दिन तक आपको क्या करना है। जब आपने 5 साल तक का PYQs कर लिया है, उसके बाद आपको यह देखना होगा कि अब कंसेप्ट में क्लैरिटी लाई जाए।
ठीक है, कंसेप्ट में क्लैरिटी लाई जाए और ये देखना है कि जो डिफिकल्ट पोर्शन आपके लिए हो रहा है, जो जिसको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, उसमें आपको थोड़ी सी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो लानी पड़ेगी। सेक्शन वाइज भी आपको देखना है कि WPT है या IPT है। IPT में तो 5 ही यूनिट है। WPT हो गया या गवर्नेंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गई, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट्स है जिनमें आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो डिफिकल्टी वाइज क्लैरिटी लानी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा ये चीज, ठीक है। अब क्लैरिटी लाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम उसमें आप घुस जाएंगे, क्योंकि लगभग आपके पास 60 ही दिन है और 60 दिन बहुत ज्यादा भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा समय आपके पास नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही देख लेना है कि अच्छा ऊपर ऊपर से जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको केवल समझ लेना है, कंसेप्ट की क्लैरिटी ला लेनी है। उसमें आपको PhD करने नहीं बैठ जाना है, बिल्कुल आपको डेप्थ में नहीं जाना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है, डू नॉट गो इनटू मच डेप्थ। आपको बिल्कुल एकदम उसमें नहीं घुस जाना है। थर्ड चीज जो है वो, डू नॉट रन बिहाइंड द अर्बिट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस एनटीए इस वजह से सेट करता है कि आप उसमें गलती जानबूझ कर करें, क्योंकि यूजीसी नेट में तो किसी तरीके का नेगेटिव नहीं है, लेकिन CUT PG में है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है और इसी वजह से आपको अर्बिट क्वेश्चंस पे नहीं भागना है। कुछ एकाध क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसके कोई सर और पैर नहीं है, ठीक है, वो आपको ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। अब उसके पीछे अगर आप पड़ गए तो आपका बहुत सारा समय जो है वो बहुत बर्बाद होगा, और ये समय आपके पास बर्बाद करने के लिए नहीं, बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। 60 दिन का समय आपको यूटिलाइज करना है। तो अर्बिट क्वेश्चंस के पीछे जो है नहीं भागना, नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको, वहीं पे आगे बढ़ो, ठीक है। तो लगभग अगले 30 दिन तक जो है, 11वें दिन से 30वें दिन तक आपको ये करना है। उसके बाद से 31वें दिन से 50वें दिन तक आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो 50वां, जो 31 से 50वां दिन, जो लगभग लगभग जो है 20-21 दिन का जो आपके पास समय मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको केवल जो है शॉर्ट नोट्स जो भी अगर आपने बनाए हैं या आपको ऑलरेडी कहीं से प्रिपेयर्ड कहीं से भी मिल रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी कोचिंग सेंटर या कहीं से भी आपको मिल रहा है, इवन हमारा भी आपको अगर मिल रहा है, तो आप उस शॉर्ट नोट्स को केवल पढ़िए, ठीक है। आप बिल्कुल उसमें डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। एग्जाम गाइड्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फैक्चुअल चार्ट शीट अब मैंने भी काफी ज्यादा प्रोवाइड कराए हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपको जो फैक्चुअल चार्ट शीट जो है उसका यूज करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको उसको रिकॉल करना है, याद करना है ना। इस फेज में आपको केवल और केवल जो है फैक्चुअल चीजें पे ज्यादा फोकस करना है, डेप्थ पे नहीं जाना है ना। आपको अपने नॉलेज को वाइड करना है, जितना ज्यादा आप कवर कर पाए, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, रिवाइज एवरी यूनिट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, ठीक है। रिविजन करना है आपको। रिविजन इस तरीके से नहीं कि आप एकदम बैठ गए हैं उसको पूरा यूनिट पढ़ने, पूरे कंसेप्ट के साथ, नहीं, ऐसा नहीं। आपको रिवाइज करना है, जिस तरीके से आप रैपिड फायर करते हैं ना, उस तरीके से जो है वो आपको रिवीजन करना है, ओके। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव में, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नीचे क्या है, यहां पे यही एक ऐसा फेज है, मतलब 31वें दिन और से 50वें दिन के बीच में ही आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना। हमारे भी मॉक टेस्ट अभी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको इसी समय पे लगाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ही एग्जाम के स्टार्टिंग में अगर आप प्रिपरेशन के लगा देंगे, ठीक है, तो भी आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे, और अगर आप बिल्कुल अंत में भी लगाएंगे तो भी आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इस वजह से यही बिल्कुल सही समय है जहां पे आप जो है मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज देखिए और उसमें आप देखिए कि कहां कहां आपकी जो है वो गलतियां हो रही हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको लगेगा ऐसा कि सबसे गंदा मार्क्स मेरा ही आ रहा है, मैं ही बहुत पीछे रह गया, अब क्या होगा, अब तो मेरे एडमिशन ही नहीं होगा, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन इस दौरान बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ओके। तो करना क्या है, एनालाइज ऑन, फोकस ऑन योर रॉन्ग क्वेश्चंस। जहां गलतियां हो रही हैं उस पे ध्यान दो, ठीक है। और जहां पे आपने गेस किया है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप गेस करके सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको भी आपको फिर से देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने गेस सही हो गया तो आपको 100% वो श्योर था कि वो बिल्कुल ही सही होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो गेस को भी देखना है, गेस वर्क जो आपने करा है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उस पर तो और ज्यादा आपको फोकस करना है। ट्राई टू लर्न मोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर 3 ऑप्शंस।
चूंकि एक ऑप्शन उसमें सही होता है, उसके बारे में आप जान गए, बहुत स्टूडेंट करते हैं सही आंसर जान गए उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। और भी जो 3 ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए किसी एक बुक का नाम पूछा गया, उसमें 4 ऑथर्स है, और जैसे टैगोर हो गए, बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, नेहरू हो गए और गांधी हो गए, तो इनमें मान लीजिए अम्बेडकर जी का सही ऑप्शन है, तो बाकी 3 जो थिंकर्स हैं उन पे भी आपको थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन आपको देख लेना है, बहुत डिटेल में नहीं है ना, उनका देख लेना है, डेट ऑफ बर्थ कब है, मेजर उन्होंने अगर कोई इंस्टीट्यूशन दिया उनकी बुक का नाम आपको देख लेना है, ठीक है, उनके मेजर कॉन्सेप्ट देख लेना है, जैसे गांधी जी का नई तालीम हो गया, सर्वोदय हो गया, अंत्योदय हो गए, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं सत्याग्रह हो गया, इन सभी चीज जो है, इन जो मेजर आइडियाज उन पे आप एक बार जो है वो देख सकते हैं, और बहुत ही आपको शॉर्ट टर्म्स में देखना होगा, बहुत ही डेप्थ में जाके नहीं देना होगा, ठीक है, बाकी 3 ऑप्शंस में। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका नॉलेज जो है कम समय में ज्यादा आप अवॉइड कर पाएंगे, रदर देन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं, आप सिलेबस वाइज कवर करते हैं, तो विश्वास कीजिए आप बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे, आपका दिन आ जाएगा एग्जाम देने का, अगला दिन पता चलेगा अगले दिन एग्जाम है, फिर भी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, और यही एक तरीका है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, एक डिसेंट यूनिवर्सिटी आपको दिला सकता है। और अगर जेन्युइनली कोई 2 महीने भी मेहनत करता है तो श्योर शॉर्ट है कि उसको जेएनयू बीएचयू जैसे जो प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां भी उसका एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी टाइम आपके पास है, आपने टाइम बिल्कुल नहीं, मतलब आपका जो भी अभी तक बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, इससे बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं, आपने पढ़ाई की, सीरियस थे नहीं की, लेकिन अगर आपने अब तय कर लिया है तो डियर स्टूडेंट्स अब से आपको जो है सिंसियरली और सीरियसली जो है डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक दिन आपका आज 31 है, कल से 1 हो जाएगा, और बिल्कुल कल से वो जो टिक टिक वाली घड़ी होती है ना स्टार्ट हो जाएगी समय की, और पता भी नहीं लगेगा कि कब वो दिन आ गया जिस दिन आपको एग्जाम देना है। तो बेटर यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। तो जैसा मैंने कहा कि अदर 3 ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना है, उससे भी आपको काफी कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा, है ना। आपका इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और समझिए चूंकि आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो यही एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट जो भी अभी लास्ट ईयर भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो उस तरीके से जो है आपको अगर आप उसको करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने कम समय पर ज्यादा कुछ सीखा है। ओके, तो ये रही जो है 50वें दिन तक की रणनीति। उसके बाद लास्ट बचे हुए 10 डेज में आपको क्या करना है, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी क्रूशियल पीरियड, ठीक है। अब बहुत बच्चे इसमें पैनिक हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, लास्ट 10 दिन में उनको समझ नहीं आता और वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत शेकी हो जाते हैं कि लगता है कि यार पढ़ा तो, देखिए एक बात ये होती है ना कि आप कितना भी मेहनत कर लें, एग्जाम के कुछ दिन पहले तक आपको ये लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उस समय आपको विश्वास की जरूरत है, आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आपने जितना भी पढ़ा है उतना काफी है, ठीक है। लास्ट 10 डेज में क्या करना है, अब बचे हुए 10 दिन में आपको यूट्यूब लेक्चर सीरीज आपको देखना है ना। जब भी आपको समय मिले, खाते पीते सोते जागते जब भी आपके पास समय हो, ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए, लेकिन जब भी आपके पास फ्री टाइम है, आप खाली बैठे हैं, जो है छत पे टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इवन खाना खाते वक्त भी आप लोग फोन तो चलाते ही हैं, सोशल मीडिया तो चलाते ही हैं, इससे बेहतर है कि आप लेक्चर सीरीज देखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप इसको, बहुत ऐसी चीजें होती है ना, विश्वास कीजिए 5-6 क्वेश्चन तो आपका ऐसे सही हो जाते हैं जब आप किसी चीज को केवल और केवल सुन लेते हैं, ठीक है, केवल सुनने मात्र से आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक जो है अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो वो भी जो है काफी इफेक्टिव हो जाता है। इसमें आप पीवाईक्यूज लेक्चर सीरीज भी देख सकते हैं, आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, इवन हमारे चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज मैंने भी प्रोवाइड करा के रखा है। पीवाईक्यूज पे हमने काफी लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो है हमने काफी कुछ डिस्कस करा है, ठीक है, विजय पथ सीरीज में भी डिस्कस किया गया है। तो पीवाईक्यूज को आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप वीडियो देखें उसका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दौरान लास्ट 10 डेज में आपको किसी भी तरीके का कोई स्टडी मटेरियल, न्यू स्टडी मटेरियल जो है आपको नहीं चूज करना है। सबसे बड़ी गलती यही स्टूडेंट करते हैं कि वो लास्ट 10 दिन में या कम बचे हुए समय में कोई नया सोर्स ढूंढ लेते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस दौरान आपको कोई नया टॉपिक ना तो पढ़ना है और ना ही आपको जो है कोई नया स्टडी मटेरियल जो है वो चुनना है, ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। थर्ड चीज जो है, अभी इस समय लास्ट जब आपका 10 डेज होगा
ठीक है, एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले जो है बहुत सारे चैनल्स पे, इवन हमारे चैनल्स पे भी जो है आपको मैराथन लेक्चर्स स्टार्ट मिल जाएंगे, है ना। बहुत इवन हम भी जो है प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि मैराथन लेक्चर्स लाया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स को काफी कुछ हेल्प मिल सके, है ना, वो प्रैक्टिस कर सके और कॉन्फिडेंस उसमें आ सके। मैराथन का यही होता है कि आप उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए, है ना। तो मैराथन लेक्चर्स को आप अटेंड कीजिए, ठीक है, और उसमें आप जो है नोट करते जाइए, और अगर नोट नहीं हो रहा तो उसको छोड़िए, केवल सुनते रहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा आप नोट करेंगे तो उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। और लास्ट 10 दिन में आपके पास टाइम भी नहीं कि आप अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो आप पढ़ पाएंगे कभी, अब वो नहीं आप पढ़ पाएंगे, तो आप केवल सुनिए, और अगर कुछ एक आध दो चीजें हैं तो उसको आप लिख लीजिए। तो मैराथन लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं, और उसके बाद ये जो लास्ट 10 दिन का समय है उसमें आपको फैक्चुअल चीजें, बिल्कुल फैक्चुअल, बिल्कुल लेंथी कंसेप्चुअल पे नहीं जाना है, केवल जैसे कि आप देख पा रहे एग्जांपल्स में मैंने लिख दिया है, डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, कमिटीज, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, ये सारी जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको आपको केवल जो है पढ़ना है। केस, कोई केस आ गया, कुछ भी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आप केवल डेट वाइज या एक दो वर्ड में याद रख सकते हैं। अब लास्ट बचे हुए 10 दिन में आपको केवल यही याद रखना है, और अगर आप इतना याद कर लेते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो शॉर्ट समझिए कि आपके 230 प्लस मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। 230 प्लस मार्क्स अगर आप चाहें तो सिक्योर कर सकते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। डेडिकेटेडली आपको करना है, आज ही आपको प्रॉमिस करना है कि आप इसी तरीके से जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने इसको आपको बताया है वो काफ़ी कुछ सोच के, काफ़ी कुछ एनालाइज करके जो है लंबे समय तक मैं सोच रहा था कि जो इसे लाया जाए, इसे बनाया जाए कि लास्ट लगभग जो है 2 महीने में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है एग्जाम में, और आप लगभग जो है 230 के प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बस बिल्कुल आपको करना क्या है, अपने विल पावर को मजबूत रखना है, अपने आप में स्ट्रेंथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल फॉलो करना है, लगभग 60 दिन तक आपको अगर ये करते हैं फायदा बिल्कुल शॉर्ट होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने काफी स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर जो है क्रैश कोर्स कब आने वाला है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं धुरंधर बैच, ठीक है। धुरंधर अभी जस्ट मूवी आई थी और बहुत ही हमारी यूथ में बहुत ही क्रेज था, ठीक है, धुरंधर बैच का। तो इसका आपको बिल्कुल लाभ मिलने वाला है, और अगर आप समय से ज्वाइन करते हैं तो आपको एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, आपको मॉक टेस्ट के साथ हर चीज जो भी इसमें इंक्लूडेड है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, लाइव स्टडी क्लासेस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, PYQ डिस्कशन, फ्री टेस्ट सीरीज, इसमें ही टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, आपको कहीं से और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक पैकेज की तरह है जिसमें कि आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है और साथ ही साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइडेंस सेमिनार्स भी है, इवन वी विल हैव अ 1-to-1 जो है कॉन्वर्सेशन मेंटरशिप जो कि मैं आपको खुद जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो इसमें इट्स लाइक अ वन पैकेज फॉर यू ऑल, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल कम समय है, 60 दिन का जैसा मैंने बताया समय है, तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल जो है लाभदायक रहेगा। अगर आप इसको लेते हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, ठीक है, 3499, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कूपन कोड यूज लिख दे रहा हूं, ओके। अगर आप अच्छा ये स्पेस कम हो गया, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। धुरंधर यस, इसका अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं धुरंधर 1000, तो आपको लगभग जो है ना धुरंधर 1000, तो धुरंधर 1000 का अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको लगभग जो है 1000 तक की जो है वो छूट इस कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस कूपन का बिल्कुल इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल ये लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर आप आराम से अभी रिलैक्स होंगे और फिर आप यूज करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा। आपको लिमिटेड ये ऑफर चल रहा है, तो अगर आप जो है आपने तय कर लिया है, क्योंकि अब आपको तय करना भी पड़ेगा, है ना, लगभग 2 महीने का ही समय बचा है, तो अब तो सीरियस आपको होना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये लिमिटेड ऑफर है, अगर जिन बच्चों को भी क्रैश कोर्स में इनरोल करना है तो आप यहाँ दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो आपको कनेक्ट करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, है ना। कोर्स लेते वक्त इस कूपन का ध्यान रखना है, इससे आपको भारी छूट मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसको इनरोल करना है आपको, ठीक है। तो अगर किसी चीज पे आपको अगर वीडियो चाहिए, किसी तरीके से आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, हम जरूर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। और क्रैश कोर्स आप देख पा रहे हैं 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां कोर्स में भी जो पेड बच्चे हैं उनके साथ भी हम मिलेंगे और यूट्यूब पे भी लगातार वीडियोस आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।